हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार पोपटी स्टडी पर। आज की इस क्लास में क्लास 10th का मैथ का कौन सा एक्सरसाइज करने वाला हूँ 5.3। और 5.3 का देखो, ये मैथ जो है ना, यहाँ पे जो भी मैथ यहाँ पे कराई जा रही है आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी एग्ज़ाम करीब आ चुकी है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए एक्सरसाइज जो है यहाँ पे आज जो करने वाला हूँ, एक्सरसाइज कितना करने वाला हूँ प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज होगा 5.3 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? 5.3। और 5.3 में यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई रहेगी, एपी में रहेगा, और उसका हमें क्या निकालना रहेगा? योग मतलब उसको, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको एपी में दी गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ जो आपको एपी जो दी गई है, जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, 13 हो गया, और इसको निकालना है 20 पदों तक। क्या करना है प्यारे बच्चों? 20 पदों तक। 20 पदों तक हमें करना क्या है? इसका योग निकालना है। योग करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऐसे करना होगा 4 + 7 + 10 + 13 प्लस ऐसे आते रहेगा 16, ऐसे हमें 20 पदों तक जाना पड़ेगा। तो सर इसका हम योग कैसे कर सकते हैं? आसान है, 20 पद लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे? नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए आपको जो फार्मूला जो बताई गई थी, क्या फार्मूला बताए थे? जब योग का बात आएगा तो यानी कि पदों का योग निकालना होगा, तो एस एन इक्वल्स क्या होगा प्यारे बच्चों? n/2, और ये होता है 2a + n-1 इंटू डी होता है। या इस फार्मूला को आप लिख सकते हो, बताई गई थी कि n/2, ये 2a को a + a लिख सकते हो ना, a + a n-1 इंटू डी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो, आप ये चाहोगे तो ये किसका फार्मूला हो सकता है? आपको बताई गई होगी कि a + n-1 इंटू डी किसका होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका an का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें आपको जानना क्या है, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो n जो होता है, n क्या होता है? पदों की संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? n जो होता है आपकी पदों की संख्या होती है। और d जो होता है, d आपका क्या होता है? सारवंतर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? d जो होता है आपका सारवंतर होता है। और a जो है, ये क्या है? ये प्रथम पद होती है। और एन तो आप जानते हो समीशन, यानी कि अब यहाँ से हमें क्या करना तो जैसे कि योग निकालना है, तो सर यहाँ पे हमें जो दी गई है, हमें करना क्या है? अगर इसका योग निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? ये तो फार्मूला आपको याद होगा ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर इसका योग निकालना होगा तो सर हम कैसे निकालेंगे? एकदम आसान है निकालना। देखो बताते हैं कैसे आप निकाल सकते हो। इसके लिए आप देखोगे तो यहाँ पे प्रथम पद आपको 4 दी गई है, डी आपको निकालना है तो a2 - a1, a2 की जगह है 7 और a-4, ये हो गया 3। 20 पदों की, यानी कि पदों की संख्या आपको दी गई है 20। n की मान कितना दिया गया है? 20 दी गई है, 20 दी गई है। तो एस एन बराबर आप जानती हो कि क्या होता है? n/2, 2a + n-1 इंटू डी होता है। एस एन के जगह 20, यानी कि 20 पदों का योग निकालना है। ये हो जाएगा 20/2, 2a के जगह आप रख दो 4, n 20 - 1 इंटू डी की जगह क्या रख दोगे प्यारे बच्चों? 3 रख दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 10 यानी 2 दही के 10, ये 10 हो गया। ये हो गया 2 चौके 8, यहाँ पे 9 गुने 3 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखोगे तो 10, अब ये हो गया 8 + 9 3 क्या हो जाएगा? ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10
ये 27 और 10 8 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि ये आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो गुना कर देंगे। गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 350 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टाइप से आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज में भी दी गई रहेगी। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे 5.3 मिटा दे, आपको अभी एक्सरसाइज में देख सकते हो। अब देखो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है और इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है 5.3। 5.3 का एक नंबर का अगर आई इसका देखोगी तो यहाँ पे बोला है, पहला क्वेश्चन है 2 समांतर श्रेणी में दी गई है। क्या चीज़ों में दी गई है, एपी है, 2 है, 7, 12 और ए दी गई है 10 पदों तक। कहाँ तक दी गई है प्यारे बच्चों, 10 पदों तक। अब 10 पदों तक दी गई है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे। तो यहाँ पे देखोगी तो यहाँ पे प्रथम पद आपकी 2 हो गई, डे निकालना चाहते हो तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 7 माइनस 2, ये हो गया 5। ठीक है प्यारे बच्चों, एन यानी कि पदों की संख्या 10 पद दी गई है टोटल। अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एस एन इक्वल्स क्या जानते हो, n/2, 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। एस एन एन की जगह 10 रख दो, ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 2a की जगह 2n यानी कि 10-1 इंटू डी, डी कितना है 5 दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, यानी कि 9 गुने क्या हो जाता है, ये 5 होता है। 5 ये 4 + 9 = 45 हो जाएगा। ठीक है 5। अब यहाँ पे ये 4 + 45 यानी कि 49, 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, देखो 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20, 20 यानी कि 200 आपका क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा नंबर अब क्वेश्चन देख सकते हो कि दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। इसका भी आपको योग निकालना है, लेकिन यहाँ जो दी गई है, यहाँ जो एपी दी गई है -37 -33 और उसके बाद दिया गया है -29 और ये दिया गया है 12 पदों तक। कहाँ दी गई है प्यारे बच्चों, 12 पदों तक। 12 पदों तक हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। आप देखोगे तो यहाँ पे प्रथम पद जो दी गई है -37, 37 दी गई है -37, और डी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 की जगह है -33। अब ये माइनस, यहाँ माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 37। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 37 में से 33 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। A2 की जगह -33 रखोगे, A1 की जगह ये तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस आपका प्लस कर देगा, इतना तो आप जानते हो ना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एन की अगर वैल्यू देखोगे यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई है 12 दी गई है। एसिड इक्वल्स आप जानते हो कि क्या होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी होती है। ठीक है, n/2 यानी कि n की जगह आप 12 रख दोगे, S12 12/2 12/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह रख दो -37 37, यानी कि n की जगह कितना है 12 - 1, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुने 4। ठीक है, अब जैसे कि d का मान रख दिए हो, ये हो जाएगा 6। आप यहाँ पे 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, यानी कि -37 हो जाएगा। ये प्लस में देखोगे तो यहाँ पे 11 गुने ये हो गया 6,
-74, 11 चौके 44, यही ना होता है। थोड़ी सी 11 4 जा 44। अब देख सकते हो 6 इंटू, अब बड़ा में से छोटा घटाओ क्योंकि साइन क्या है, अलग अलग है। तो 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा तो कितना, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कि माइनस से ये आपका क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला के साइन क्या है, माइनस में। तो आप देख सकते हो 6 × 18, यानी कि -180 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। अब आप देख सकते हो ऐसे करके हमें क्वेश्चंस जो भी दी गई रहेगी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। हमें एक एक क्वेश्चंस को समझ कर बनाना है, ऐसे नहीं कि आपको बहुत तेज़ी में आपको यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आपको 3 देख सकते हो कि 3 में क्या दी गई है। और 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर 3 देखोगे तो यहाँ से ये पता चलेगा कि देख सकते हो कि यहाँ पे तीसरे नंबर जो क्वेश्चन दी गई है, कितने नंबर प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, ये कहाँ से, इसके 100 पदों, 100 पदों का कितना प्यारे बच्चों, 100 पदों तक हमें क्या निकालना, इसका योग निकालना। तो आप देख सकते हो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे प्रथम पद अगर देखोगे तो 0.6 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या होता है, A2 - A1। A2 की जगह आप क्या रख सकते हो, 1.7 माइनस 0.6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में से 0, 1.1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत। टोटल पद कितनी दी गई है, नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई है, एन की मान जो दी गई है 100 दी गई है। कितनी दी गई, 100। 100 नहीं बोलेंगे, 100 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 बोली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, ए सीन इक्वल्स क्या होता है, n/2 और 2a + n-1 इंटू डी, ए न होता है। एस एन के जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/2, 2a की जगह क्या रख सकते हो, 0.6, एन की जगह 100 - 1 इंटू 1.1 रख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हो अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 0 में अगर भाग दोगे तो ये 0, ठीक है। अब देखो 2 × 6 = 12, बच गया 1, यानी कि 1, 2 × 6 = 12, 0, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, 100 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 99, 1.1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, 50, 1.2 प्लस 11 9 × 99, 11 9 × 99, यानी कि 99 99, तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। तो ये 50 है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्या हो सकता है, 9। अब यहाँ पे 11 9 99 99, ठीक है, ठीक। दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 9 और 2 आपका हो जाएगा 11, 1 और 9 1 10 10 का 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 × 5 0, 5 1 × 5, 5 1 × 5, 1 ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल दे देंगे 1 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 5505, यानी 5505 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि चौथे नंबर क्वेश्चन आपके क्या दी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन दी गई है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो एपी दी गई है, क्या दी गई है, 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन,
11 पदों तक, यानी कि कहाँ तक, 11 पदों तक हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब आप कर क्या सकते हो, प्रथम पद देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 1/15 दी गई है, डी निकालोगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 12 और 1/15। अब सर यहाँ पे करना क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा प्यारे बच्चों। एलसीएम के बारे में 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 15 का निकालना 3 5 15। आप देख सकती हो 2 सबसे अधिक बार है, 2 गुने 2, अब उसके बाद 3 गुने 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60। एलसीएम तो आपको पता होगा ना, एलसीएम कैसे निकाली जाती है। अगर नहीं जानते हो तो इसको नेक्स्ट हम ला देंगे, इसके बारे में वीडियो कैसे निकाली जाती है, आई होप आपको पता भी होगा। तो 12 25 60 ये हो गया, 15 चौके यानी 4, ये हो गया 1/60, 1/60 हो गई, राइट। अब हमें क्या करना है, एस एन इक्वल्स आपको तो अब याद हो गया होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, 11 पदों तक निकालनी है क्या, हाँ 11 पदों तक, 11/2, 2a की जगह 1/15 रख दो, प्लस n की जगह 1/60 माइनस 1 रख दो, इंटू डी की जगह आप क्या रख सकते हो, नहीं 11 की, n की जगह आपकी क्या दी गई है, 11 दी गई है, 11 माइनस 1, और d की जगह रख दो 1/60। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 11/2 इसको करोगे तो ये 2/15 2/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 1/10 छक्के, इतना ही हो जाएगा ना। अब 11/2 आपका 11/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/15, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 11/2, अब 15 और 6 का एलसीएम देख लो, 3 5 15 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी कि एलसीएम क्या हो गया 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 5 30, यानी 5 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 11/2 इंटू ए हो गया 9, 9/ए हो जाएगा 30, 3 3 जा 9, 3 दहिया के 30, और कुछ हो सकता है क्या। अब यहाँ पे देख सकते हो 11 ये हो जाएगा 33 ये हो जाएगा 20, आपका ये क्या हो गया, योग हो गया। मिश्र भिन्न में लिखोगे तो 20 से कम 20, बच गया कितना आपका 13, 1/13/20, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी दी जाती है, दूसरे ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हो, मिटा दे। अब इसका हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि दूसरे नंबर क्वेश्चंस में आपको क्या दी गई है और उसको आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे तो अभी बनाई जा रही है। यहाँ जैसे दूसरे नंबर में जो दिया गया है 2 का 1 नंबर देखोगे तो नीचे दी गई इसका योग निकालना है, 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84, अंतिम पद इसकी 84 दी गई। ठीक है, तो देखो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, आसान है ना, समझ में आ रही है। देखो जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रथम पद देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 7, डी निकालना चाहोगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपकी दी गई है 10.1/2 माइनस 7, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ना कि 10 दूनी 20, 21 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस 7, 7 दूनी ये तो आपको पता होगा, ये क्या हो जाएगा 21, ये 7 दूनी 14, यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो आती होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अंतिम में दी गई है,
अंतिम में दी गई है, तो हम इसे एन इक्वल्स क्या मान सकते हैं, 84 मान सकते हैं। क्योंकि हमें जब इसका योग निकालना है तो एन का मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक एन का मान नहीं निकालो, कैसे निकाल सकते हो, एन निकाल लो। तो आप क्या कर सकते हो प्यारी बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 84 दी गई है, राइट। तो ये की जगह आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको 7 दी गई है, एन तो निकालना है n माइनस 1, और डी की वैल्यू आपको दी गई है 7/2 इक्वल्स 84। अब आप देख सकते हो ये प्लस में है तो आपका उधर क्या चीज़ में जाएगा, माइनस में जाएगा। 84 में से 7 माइनस कर दो ना, तो देख लो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स 11 में से 14 में से 7 गया 7, यानी कि यहाँ भी बच गया 77। अब कर क्या सकते हो, n माइनस 1 इक्वल्स 77, ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में यानी गुना में, इधर गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 1 चाहिए, यही न हो रहा है। n माइनस 1 11 दूना 22 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ तक देख लिए हो, हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है, यानी कि इसको जोड़ देना है कि आखिर ये टोटल कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप कर क्या सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि एस एन इक्वल्स क्या होता है, n/2, ये प्लस एन एक बताए थे। जब बताए थे ये बोले थे कि अगर अंतिम पद दी गई रहेगी तो आप इस फॉर्मूला को लगाकर बना सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान कर देगी, उससे भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एन की जगह क्या रख सकते हो प्यारी बच्चों, 23/2, ई की जगह आप क्या रख दो, 7 प्लस एन की जगह रख दो 84। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हो कि इसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 23/2 इंटू, अब इसको जोड़ दो, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 1 9, यानी कि 91 हो गया। ठीक है, अब 23 में 91 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका ये 91 है, 23 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 9 27, तक क्या हो जाएगा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 10 हो गया, यानी कि आपका ये हो सकता है। तो 2083 बाई आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसका आंसर आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, अब इसकी आंसर को लिखने के लिए आपके पास रहेगा, इसको भाग भी दे सकते हो, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, ये दशमलव में हो गया। अगर मिश्र भिन्न में देना चाहोगे, 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2, बच क्या जाएगा आपका 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चंस दी गई है, हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्या दी गई। ठीक है, मिटा दे क्या, चलो इधर स्पेस है तो हम इधर लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो, आसान क्वेश्चन दी गई है, आप एग्जाम में बना सकते हो। यहाँ पे जो एपी जो दी गई है, एपी क्या दी गई है, यहाँ पे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड शुबॉन प्लस 10 दे। अब इसका हम कैसे योग निकाल सकते हो, वहाँ तक जोड़ना है क्या, हाँ वहाँ तक जोड़ना है। देखिए ना कैसे जोड़ सकते हैं। तो आपका प्रथम पद आपका 34 हो गया, अब डी निकाल दो सर, तो a2 माइनस a1 हो गया, तो a2 32 माइनस 34, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एन की मान ये अंतिम में दी गई है, तो ये आपका एन हो गया, एन दी गई है 10, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स आप क्या लिख सकते हो 10।
अब क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, a की जगह 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह -2 रख सकते हो कि नहीं, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस में है तो उधर क्या चीज़ों में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 10 माइनस 34 हो जाएगा, 10 माइनस 34। अब n माइनस 1 इक्वल्स, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो कि n माइनस 1 इक्वल्स ये हो जाएगा -24, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, भाग में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जैसे कि आपका ये हो जाएगा 12, यानी कि n माइनस, ये माइनस में है उधर चला गया, प्लस में ये आपका हो गया 13। अब इसी का योग निकालना है, निकल सकता है ना, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एस एन इक्वल्स क्या होता है n/2, a प्लस अंतिम पद दी गई है तो हम ये फार्मूला लगा सकते, एस एन एन की जगह आपका 13 हो गया, अब यहाँ पे भी 13/2, a की जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, ये 34 हो जाएगा, और लास्ट का पद आपका क्या दी गई है, 10 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो 13/2, अब इसको आप ऐड कर दो, ऐड यानी कि जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 44, 44 हो जाएगा, 2 दूनी 2 दूनी 4। ठीक है, अब 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 में 2 ऐड करोगे 28, 286 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। अब इसका चौथे नंबर, थोड़ी सी लंबा चैप्टर है, समय लग सकती है। अब यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब जैसे कि अब इसका 4th नंबर क्वेश्चंस को, कितना नंबर है, 4th नहीं 3रे नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या दी गई है। उम्मीद करता हूँ अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो बिहार बोर्ड की मॉडल पेपर आई है और उसका जो हिंदी है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, यानी कि जितना भी आपको है, अगर आप चाहते हो कि उसकी पूरी यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाई जाए, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। आपका एक एक क्वेश्चंस, जैसे कि आपका वहाँ पे जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दी गई है, इतनी आसान भाषा में बताई जाएगी कि अगर आप वीडियो देख कर जाते हो ना तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगी, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो हम 3रे नंबर क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि 3रे नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। यहाँ पे -5 -8 प्लस -11 प्लस एंड सो 1 प्लस -230, 230 दी गई है। क्या दी गई है प्यारे बच्चों, 230 दी गई है। ठीक है, -230, -5 -8 -11 -230 दी गई है। तो इसको बनाने के लिए एकदम आसान है, हम क्या कर सकते हैं, पहली तो बात ये है कि आप यहाँ पे देखो, जो प्रथम पद दी गई है ये दी गई है -5 दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, सारवंतर निकालना चाहोगी तो a2 माइनस a1, ये 2 है -8, अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा -3, -3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, ये लास्ट में देखो, ये अंतिम में दी गई है तो अंतिम पद यानी कि an जो हो जाएगा -230 हो जाएगा। ठीक है, an की जैसे कि आप जानते हो कि क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स -230। a की जगह आप रख सकते हो -5 n माइनस 1 इंटू डी की जगह आप रख दो -3 इक्वल्स 230, 230। ये जैसे कि आपका माइनस में दी गई है, उधर जाएगा तो आपका क्या चीज़ों में जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो -230 ये प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, n माइनस 1 इंटू -3, अब यहाँ हो जाएगा आपका माइनस प्लस ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि n माइनस 1 ये -225 बट्टे
ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये गुना में है तो भाग माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 जा 3 5 जा, राइट। अब n इक्वल्स ए माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि आपका n का वैल्यू 76 यानी कि 76 हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, योग निकालना है। हम योग कैसे निकाल सकते हैं, तो एस एन इक्वल्स क्या होता है, n/2 a प्लस एन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। n की वैल्यू आप देखोगी तो आपकी आ गई है 76, क्या आ गई है 76/2। a की जगह आप रख दो -5, एन की जगह रख दो -230, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 230 आप रख दिए हो। अब इसको कैंसिल करोगे, 2 तिहाई 2 अट्ठे यानी कि 38 हो जाएगा। यहाँ हो गया -5 प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये हो गया 230 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 38 अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -235 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये 235 हो जाएगा तो इसकी आंसर यानी कि माइनस में आएगा। हाँ माइनस में ही आएगा, अलग गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 235 को गुना करना है 38 के साथ, ठीक है। 8 5 40 हो जाएगा, बच गया 4, 8 3 24 4 28 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 8 दूनी 16 और 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 3 3 9 होगा ना, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 आपका हो जाएगा 7, 0 8 5 13, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे चेक करना है क्या, 8 5 40, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। ये तो आपका हो गया -8930, यानी कि 8930 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अगर ये चाहते हो कि पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कराई जाए तो आप कमेंट में लिखो। ये अगले दिन जैसे कि कल की क्लास में आपको पूरी 5.3 का 1 शॉट में ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।